Hey, this is Siddharth. Welcome to this series. In today's lesson, we learn how to shade realistically without blending. So what we gonna do? We will draw an apple and try to understand how to shade it realistically. And मैं जो भी स्टेप करूँगा एकदम अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा और ऑल्सो ये बताऊंगा कि मैं वो स्टेप उस प्लेस एंड टाइम में क्यों किया एंड मेरा थॉट प्रोसेस क्या था वो टेक्निक को यूज करने का। और इस वीडियो में मैं जो सारा भी मटेरियल यूज करूंगा वो चीप एंड इजीली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, सो दैट कि एक बिगिनर लेवल आर्टिस्ट को दिक्कत ना हो एंड अच्छे से समझ पाए। आई नो मटेरियल डजंट मैटर, स्टिल अगर मैं जिस मटेरियल से करूंगा आप भी उस मटेरियल से करोगे तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आपको खुद के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। प्रीवियस लेसन के असाइनमेंट से जो सारे आर्टिस्ट ड्रॉ किए हैं वो सभी हम लास्ट में देखेंगे एंड यू विल अमेज कि उनका ग्रोथ कितना हुआ है। ऑल्सो आई डिडंट बिलीव कि वो इतना अच्छे से ग्रो कर रही है। लाइक उनका फर्स्ट ड्राइंग लेसन से पहले कैसा था एंड लेसन के बाद उनका ड्राइंग कैसा हुआ है। ऑल्सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड नेक्स्ट असाइनमेंट भी दूंगा इन द एंड, सो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं लगेगा तो नेवर माइंड। मटेरियल यू नीड फॉर दिस लेसन: व्हाइट पेपर ऑफ एनी ब्रांड। आई यूज्ड A4 साइज ऑफ आइवरी शीट 210 GSM एंड आउटलाइन पेंसिल सेट। Material link of all is given in the description. So let's start today friends। तो मैं इसको ब्लॉकिंग मेथड में किया, पहले उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, देन वो ब्लॉक्स को कर्व लाइन में कन्वर्ट करके मैं ड्रॉ कर लिया एप्पल को। तो ध्यान से देखना, ये एप्पल को हम अभी ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम टर्मिनेटर लाइन को फाइंड कर लेंगे जैसे हम प्रीवियस लेसन में लर्न किए थे। अगर वो लेसन नहीं देखे तो आप देख लेना, आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो मिल जाएगा आपको। मैं ये कैमलिन का मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसके जगह HB पेंसिल यूज कर सकते हो। देख रहे हो मैं बहुत ही लाइटली बस मार्क कर रहा हूँ वो टर्मिनेटर एरिया कितना है। टर्मिनेटर एरिया के बाद हम फॉर्म शेडो का एरिया कितना है वो पहले मार्क कर लेंगे जैसे प्रीवियस लेसन में सीखे थे। ये जो बेस का 1-2 लेयर है इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, इसलिए मैं इसको रियल टाइम में रखा हूँ एंड आपको थोड़ा पेशेंसफुली इसको देखना होगा एंड आगे प्रोसेस रिपीट ही होगा। तो पहले जो फर्स्ट 2 लेयर है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ब्लेंडिंग में क्या होता था कि हम 3rd 4th लेयर में थोड़ा कॉशियस होते थे, पर विदाउट ब्लेंडिंग में हमको फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर में थोड़ा कॉशियसली होकर शेड करना पड़ेगा। अभी मैं जो डार्क एरिया है वही डार्क एरिया को सिर्फ मार्क कर रहा हूँ पेंसिल से, वो भी लाइट प्रेशर से। सी मैं पेंसिल को पीछे से होल्ड किया हूँ सो दैट कि ज़्यादा प्रेशर ना बने। आप भी पीछे से ही होल्ड करना, सब खेल प्रेशर का ही है। हाथ का प्रेशर एक बार सेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी शेडिंग में। अभी जो हाईलाइट एरिया है वो हाईलाइट एरिया को मैं मार्क कर लूँगा पेंसिल से, क्योंकि उस एरिया में मुझे शेड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में एंड में उसको शेड करना है जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। फिर बाकी अपर पार्ट जो बचा है उसको भी कर लेंगे। अभी करेंगे काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक जैसे हम टाइप्स ऑफ शेडिंग चैप्टर में सीखे थे। ये वीडियो 2x स्पीड में है, आप चाहे तो स्लो कर सकते हो। मैं सिर्फ H पेंसिल से जो एरिया है जैसे कि वो फॉर्म शैडो एरिया हो गया, वो हैप्टोन एरिया हो गया, मैं उसी को ही सिर्फ कवर कर रहा हूँ H पेंसिल से। फिर जितने सारे प्लेसेस जैसे हम पहले मार्क किए जो डार्क प्लेसेस थे वही डार्क प्लेसेस को हम काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से अभी सिर्फ एक लेयर देंगे और बहुत ही लाइटली देंगे। पेंसिल को बहुत ही लाइट से होल्ड करना है। अभी मैं आउटलाइन का HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जैसे हम वो H पेंसिल से किए। पहले फॉर्म शेडो एरिया जो है उसको कवर कर लेंगे एंड बहुत ही लाइट प्रेशर से कवर करेंगे एंड काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से कवर करेंगे। अगर आपको शेडिंग टेक्निक पता नहीं चल रहा है तो आई प्रीफर कि आप वो वीडियो देख लेना, टाइप्स ऑफ शेडिंग, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का और आई बटन में भी मिल जाएगा। फॉर्म शेडो खत्म होने के बाद अभी जो हाफ्टोन एरिया है उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर भी काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से ही शेड करेंगे और बहुत ही लाइटली शेड करेंगे। स्टिल आई एम यूजिंग द सेम ग्रेड ऑफ पेंसिल, अभी तक चेंज नहीं किया हूँ डार्कनेस पेंसिल का। तो जैसे ही डार्क एरिया है उसको हम कवर कर लेंगे ये पेंसिल से, वहीं काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से ही। अभी कुछ भी शेडिंग टेक्निक चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अभी मैं जो ये आउटर लाइन है उसको थोड़ा डार्क कर लूँगा और मैं इसको और एक लेयर ऐड करूँगा ये फॉर्म शेडो साइड, क्योंकि इसका जो
वैल्यू है वो मिल जा रहा है राइट साइड हाफ टोन के साइड, तो इसलिए मैं इसका डार्कनेस थोड़ा और बढ़ाऊंगा। अभी हम पेंसिल का डार्कनेस थोड़ा बढ़ाएंगे, 2B पेंसिल यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे 8 लाइन का ही। अब हम फिर से वही सेम फॉर्म शैडो एरिया जो है उसके ऊपर शेडिंग करेंगे एंड प्रेशर इक्विवेलेंट रखेंगे हर जगह पे। ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है क्योंकि हम डार्कनेस को लेयर वाइज लेयर इंक्रीज करेंगे, 1 लेयर बाय 1 लेयर, एक साथ हमको इंक्रीज नहीं करना है डार्कनेस को। जैसे ही हम लोग का फॉर्म शैडो खत्म होगा तभी हम हाफ टोन के ऊपर काम करेंगे। एंड आप देखना ये जो हाफ टोन है, हाफ टोन में भी थोड़ा वैल्यूज इक्वल नहीं है, थोड़ा डार्कनेस है लाइटनेस है। लाइक हाईलाइट के नीचे थोड़ा डार्कनेस है एंड हाईलाइट के साइड्स थोड़ा डार्कनेस है। आपको ये काउंटरिंग सेटिंग करते वक्त वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे वैल्यूज थोड़ा ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हाईलाइट्स के नीचे थोड़ा वैल्यूज ज्यादा है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहा हूँ सो दैट डार्कनेस आएगा। एंड जब तक वो फॉर्म शैडो एरिया आपको लगता नहीं कि डार्कनेस उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है, आप फिर से लेयर ऐड कर सकते हो। अभी असली पेशेंस शुरू होता है, ट्रस्ट मी। ये जो 2B पेंसिल अभी आप यूज़ कर रहे हो, मैं तो 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे HB कर सकते हो या फिर 4B भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपन यू, लेकिन मैं प्रिफर करूँगा 2B से। अभी ये जो स्टेज है, ये स्टेज सबसे ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि अभी इस स्टेज में आपको वैल्यू को एज पॉसिबल आज आपको ठीक करके लाना है। ये लेयर थोड़ा टाइम लेगा इसलिए आप पेशेंस से काम करना। लाइक मुझे ये लेयर 30 मिनट से ज़्यादा ले गया था, 30 या फिर 45 मिनट से ज़्यादा लिया था ये लेयर। तो आपको शायद ज़्यादा ले सकता है, शायद कम भी ले सकता है, पर आप टाइम देना, अच्छे से टाइम देना इसको। अभी हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे, वही सेम 8 लाइन का ही। अभी आप सोच रहे होंगे 4B पेंसिल के साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं गाइस, वही सेम ही करना है। जैसे फॉर्म शैडो था वो सारी प्लेसेस पे ज़्यादा डार्क शेड करना है, वही सेम प्रोसीजर ही अप्लाई होगा। पहले हम फॉर्म शैडो में थोड़ा ज़्यादा लेयर ऐड करेंगे, फिर हाफ टोन एंड अदर पार्ट्स में जिस हिसाब से डार्कनेस है उस हिसाब से शेड करेंगे। गाइस अभी आप मार्क किए, मैं काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से अपना शेडिंग टेक्निक चेंज किया हैचिंग को। क्यों क्या पता है, मैं काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक पहले इसलिए किया कि एप्पल का जो वो वर्टिकुलर पैटर्न्स है वो पैटर्न्स आ सके, इसलिए मैं काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक ट्राई किया। अभी जब वो पैटर्न्स आ गया है, अभी हम हैचिंग या फिर कुछ अदर शेडिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, पर आई एम कंफर्टेबल विथ हैचिंग इसलिए मैं हैचिंग को ही किया। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अदर शेडिंग टेक्निक को। एंड ऑल्सो मार्क वन थिंग, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कोर शेडो बन रहा है, ये आप मार्क किए। बस यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ही आपका ड्राइंग को अच्छा बनाता है। एंड आप ये सब अचीव कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग। बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जितना दिल करे उतना प्रैक्टिस करो, पर रुकना नहीं। अभी हम ये एप्पल का स्टेम को शेड कर लेंगे। दिस वन इज़ वेरी इजी, बस लेफ्ट साइड डार्क है और राइट साइड बहुत लाइट है, इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट साइड को ही थोड़ा डार्क कर और राइट साइड छोड़ दिया। और अभी बस जैसे जैसे डार्कनेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ही लेयर ऐड करते जाना है सो दैट कि उस प्लेस का डार्कनेस बढ़े। एंड आप देख रहे हो कितना अच्छे से वो एप्पल का टेक्सचर आ रहा है ये काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से। मैं इसलिए डिसाइड किया इसको काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक से ड्रॉ करने के लिए। काउंटरिंग शेडिंग टेक्निक हो गया तो उसका बेस का जो एप्पल का जो टेक्सचर है वो हो जाता है। और एक बात भी ऑब्जर्व करना, ये मेरा पेंसिल का जो टिप है ये कितना पिन पॉइंटेड है, कितना अच्छे से शार्प किया गया है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यू वांट ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आप भी जब भी करोगे ड्राइंग, आप अपनी पेंसिल को इतना ही शार्प रखना सो दैट कि शेडिंग बहुत अच्छी से होती है। अब पहले एक बार ये वीडियो को देख लिए, अभी नेक्स्ट आप जब भी ये एप्पल ड्रॉ करोगे तभी ये वीडियो को साइड में रख देना। एंड जिस प्लेस में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस प्लेस में इस वीडियो को स्लो मोशन में प्ले कर देना सो दैट कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एंड ऐसा भी एक फील होगा कि आप मेरे साथ एक ही साथ ड्रॉ कर रहे हो। जब एक ही साथ ड्रॉ करने का जैसा फील आएगा तो आप और भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ जो आप देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसलिए करने से बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होती है एंड बहुत कुछ चीज़ें जल्दी सीख भी जाते हैं। इसलिए
देखने के बाद जरूर करो इसे। तो इसी के साथ ही आप देखा हम कैसे लेयर ऐड करते गए एंड इसका डार्कनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता गया। हमें डायरेक्टली डार्कनेस को इंक्रीज करना नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा मेन गोल है। हम लेयर वाइज लेयर काम करेंगे सो दैट डार्कनेस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो। जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है तब वर्क बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं 6B पेंसिल यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डार्कनेस को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना है। एंड 6B पेंसिल का भी लीड देखो बहुत ही पिन पॉइंटेडली शार्प किया गया है, आप भी ऐसा ही रखना। एंड वही सेम प्रोसीजर ही हम रिपीट करेंगे। कोर शैडो, फॉर्म शैडो, जो डार्केस्ट पार्ट है इस एप्पल का, वहाँ पे ज़्यादा लेयर ऐड करेंगे एंड थोड़ा ज़्यादा शेड करेंगे। और जो लाइट एरियाज हैं लाइक वो फॉर्म शैडो एंड हाईलाइट को तो हम छुएंगे भी नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे कवर होगा इन द एंड, उसको हम छुएंगे नहीं अभी तक। अब 8B पेंसिल को यूज़ करूँगा क्योंकि अभी डार्कनेस को सबसे मोस्ट इंक्रीज करना है और वही सेम प्रोसीजर को ही रिपीट करना है। जो डार्क पार्ट है उसको ये 8B पेंसिल से और डार्क कर देना है। ये थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं ऐड करेंगे, लाइट प्रेशर से ही ऐड करेंगे डार्कनेस को। अभी कैश शैडो की भी ड्रॉ कर लेंगे सो दैट कि थोड़ा अच्छा फील आए, रियलिस्टिक सा। अभी मैं ये अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर यूज़ करूँगा जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में और इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप वो वाला वीडियो देख लेना, आई बटन में आप उसका वीडियो मिल जाए। अरे ये भाई सब कहाँ से आ गए, चलो। अभी ये इरेजर से हम ये छोटे छोटे वाइट पोर्स जैसे हैं हाईलाइट को ऑप्ट करेंगे। बहुत इजी है, बस हल्का सा इसको ग्राफाइट को लिफ्ट कर देना है ड्राइंग से, बस हो गया। एंड जो हाईलाइट एरिया है जो थोड़ा वो डल हो गया है पेंसिल के वजह से, उसको भी हम इरेज कर लेंगे। टडा, योर एप्पल ड्राइंग इज रेडी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ये साइड में आप देख पा रहे हो मैं खुद सा किया हूँ। ये एक एप्पल का साइड व्यू है। अगर ये एप्पल को कोई खा कर रखा होगा तो कैसे दिखेगा, ये साइड से, अगर दोनों साइड से कोई खा कर रखा होगा तो कैसे दिखेगा, उसका एंगल कैसे रहेगा, उस पीछे से अगर लाइट आएगा, ये पीछे से लाइट आएगा तो इसका आउटर सरफेस डार्क होगा, आउटर लाइंस डार्क होगा। एंड एप्पल अगर टिल्ट रहता तो वो कैसा रहता, उसका कैस्ट शैडो कितने एरिया में फॉर्म होता। अगर ये एप्पल को मैं सिर्फ इसका आउटर सरफेस ड्रॉ करना होता तो मैं कैसा करता, ये इनसाइड पार्ट एंड ये आउटर पार्ट। और एप्पल अगर ये हाफ होता एंड इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाता, जैसे एंगल करके दिखाता हाफ एप्पल को, तो वो कैसे होता। एंड ये एप्पल का स्टेम, मैं पहले सोचा था कि एक लीफ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, देन आई थॉट चलो बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं नहीं ड्रॉ किया। ओके, आई एम प्रीटी श्योर आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको क्या करना है एंड कैसे करना है, तो जरूर करना। एंड वन लास्ट टिप्स, आप शेडिंग करते वक्त अपनी पेंसिल को ऐसे पिन पॉइंटेड रखना, ऐसे पिन पॉइंटेड जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं वीडियो के अंदर बताया हूँ फिर भी लास्ट में बता दिया हूँ। एंड वीडियो देखते वक्त अगर कुछ भी डाउट क्रिएट हुआ तो आप जरूर पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आप करते वक्त वो वीडियो को भी साइड में प्ले करना सो दैट कि आपको लगेगा कि आप मेरे साथ कर रहे हो। जब ऐसा लगेगा, सिर्फ देखने से जितना ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ती है, करने से बहुत बढ़ती है, तो इसलिए जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना सो दैट कि मैं आपको और भी अच्छा से गाइड कर सकूं। ये रहा कुछ असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट आप जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ये सारे असाइनमेंट का डाउनलोड लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ड्राइंग को और भी रियलिस्टिक किया जा सकता था शेडिंग से, पर आई बिलीव कि अभी बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अगर थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ करूँ, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड आगे इन फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़ में बहुत सारे टेक्निक्स एंड मेथड एंड स्टेप्स में बताऊंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर कुछ सजेशन देनी हो या फिर कुछ डाउट पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आप इंटरेक्ट करोगे तभी ही मैं जान पाऊंगा कि मैं सही कर रहा हूं या फिर आपका डाउट सही से क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस लेसन का असाइनमेंट से जो ड्रॉ किए थे आर्टिस्ट, उन लोग का वर्क आप दे सकते हो। ये सारे वर्क्स आर्टिस्ट लोगों ने ड्रॉ किए हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम में टैग किए हैं और मैं इनको गाइड भी किया हूँ।
ये देखिए, ये बिफोर असाइनमेंट ऐसा वर्क था एक आर्टिस्ट का, दीपक नाम है उनका, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो उनका वर्क इतना इम्प्रूव हुआ है. लाइक आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इतना अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, एंड आई एम रियली सो हैप्पी दैट कि आप कुछ सीख पाए. सो दीपक, कीप इट अप, एंड ऑल्सो अदर आर्टिस्ट जो आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग किए हैं. मैं आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ. थॉट ऑफ द डे: you can never win if you will afraid to lose. So grab your pencil and go for it. See you in the next video guys. So till then keep drawing and keep polishing your skill. Assignment के ऊपर अच्छे से काम करना और मुझे Instagram में टैग करना. Take care and bye bye. Stay home, stay safe.